भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हुआ। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूप में एंट्री किया, जिसे सफल करते हुए धरती से दूर चांद की तरफ। इसे सफल करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ा। इस सफर में मुश्किल था इसका आखिरी पड़ाव, जिसे 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरा किया। साल 2019 में चंद्रयान-2 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन इसी प्रयास में चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम पूरी तरह असफल हुआ था। तो सवाल आता है, क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है? चांद पर जाना इतना भयानक है कि नासा के वैज्ञानिक ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 के दशक पर चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक अपने मून मिशन क्यों बंद कर दिया। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही चंद्रयान-3 के बारे में कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोलाई में दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद हल्का वायुमंडल मौजूद है। आप तो यह भी जानते होंगे कि साल 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान-1 साल 2009 में चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। हम आपको यह भी बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े और ठंडे क्रेटर बर्फ के रूप में मौजूद हैं। चांद से जुड़ी रहस्यमयी बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी और वेसल ने अपने अध्ययन में यह खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है अमावस के दिन लोग अच्छी नींद कर पाते हैं, वहीं पूर्णिमा के दिन कम नींद आती है। हालांकि विज्ञान ने इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं चांद पर जाना इतना खतरनाक क्यों है। चांद की जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ है। इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं पिछले करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पाई है। सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है, एटिकन बेसिन, जिसका डायमीटर
किलोमीटर है। गहराई तो भी बहुत ज़्यादा है। इतनी गहराई है कि 10 बड़े कुतुब मीनार इसमें। माना जाता है कि चांद के इन क्रेटर्स में पानी छिपा हो सकता है, वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान खजाना मौजूद हो सकता है। इसी की खोज के लिए चंद्रयान मिशन 3 भेजा गया है। साल 1959 में रसिया की स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर लैंडिंग की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए। 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग तथा बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। इसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे। अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पर भेजा था। एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में जाकर यानी चांद पर जाकर रिसर्च। दिसंबर 1972 अपोलो 7 मिशन के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल कुछ नहीं है जिसका रिसर्च किया जा सके। इन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के भेजे गए 12 में से कईयों ने चांद पर अजीब सी आवाज़ सुनी थी, कईयों ने ब्रिज और कूलिंग टावर की रचना भी देखी थी। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट जैसी रचना भी देखी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना मुश्किल है। हालांकि इस बात पर नासा अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कबूला की चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता। हाल सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सब मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां पर लैंडिंग करना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा तथा आसान माना जाता है। साल 2019 में चंद्रयान 2 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी। इसी प्रयास में विक्रम लैंडर पूरी तरह असफल हुआ था। आखिरकार चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है? आइए जानते हैं। इसका पहला कारण है टेम्परेचर यानी तापमान। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में कई ऐसे बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं जहां करोड़ों वर्षों से सूर्य की धूप नहीं पहुंची। सूर्य की धूप का न पहुंचने का सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का ताप -230 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में इंसान का एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद एयरक्राफ्ट का ऐसे वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। वहीं सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में काफी अंधेरा छाया है। चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रसिया और इसरो के ऑर्बिटर भी वहां के काफी हिस्सों को नहीं देख पाए। दूसरा कारण है गड्ढे यानी बिग पॉट होल। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी रोवर्स को चांद पर उतारना बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर रोवर्स किसी क्रेटर यानी गड्ढे में गिर जाए तो उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। तीसरा कारण है दूरी यानी डिस्टेंस। इसरो के मुताबिक
अर्थ से मून की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी से स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना बड़ी मुश्किल होता है। इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल वीक हो जाते हैं और एंटीना के बैकग्राउंड से बहुत अधिक नॉइज आती है। साथ ही अपनी कच्ची गति यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को सही मोशन पकड़ने रहता है। कारण चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी यानी बहुत पतला वातावरण है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में पत्थर गड्ढों के साथ साथ धूल भी उड़ती रहती है। ऐसे में लैंडर को लैंड करना काफ़ी चैलेंज देता है, जिसके कारण चंद्रयान-2 चंद्रमा तल से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडिंग करने में इसरो का संपर्क टूट गया। पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेते हुए इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाया है। जैसे चंद्रयान-2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, जबकि चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 बड़े थ्रस्टर लगाए गए हैं। साथ ही इस बार लेग्स को बड़ा मजबूत किया गया है। फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया, कम्युनिकेशन डिवाइस को एडवांस किया गया, जिससे लैंड करते समय संपर्क न तोड़े। सॉफ्ट लैंडिंग सिलेक्शन को भी सुधार किया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर को हजारों बार टेस्ट किया गया, जैसे कम तापमान में उपकरण का कार्य करना। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग साइट को सुधारा गया है। सॉफ्ट लैंडिंग साइट को बढ़ाकर 2.4 किलोमीटर किया गया था। तेईस अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। इस सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रसिया तथा चीन के बाद चौथा देश बन गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। अभी तक विश्व के सभी देश सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को ही चुना था। भारत विश्व का पहला देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इस प्रकार स्पेस रिसर्च में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो गया है। भारत के इस सफलता के बाद रूस तथा चीन को छोड़िए इसरो ने किया नासा का भी खेल तमाम। चंद्रयान-3 में शामिल किया ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसके इंसानी दिमाग से भी अधिक सटीक निर्णयों सेल्फ डिसीजन पावर को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हुए हैरान और परेशान। वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 के चांद पर लैंडिंग करने में इसलिए भारत असफल हो गया था कि चांद की सतह से मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-2 से संपर्क टूट गया था और वैज्ञानिक उसे सही लैंडिंग कमांड नहीं दे पाए। लेकिन पिछली बार की गलती से सीख लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने रात दिन काम करके चंद्रयान-3 में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल कर दिया है जो सेल्फ डिसीजन पावर लेने में सक्षम है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 में शामिल किया गया है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल सिस्टम, AI जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ऑटोमेटिक मैन की तरह काम करता है जो निर्णय लेने में सक्षम है।
आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंसानों से भी ज़्यादा सटीक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये भावनाओं का नहीं बल्कि डेटा का इस्तेमाल करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसरो के इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर नासा भी हैरान हो गया है। चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या कार्य है। यदि किसी कारणवश चंद्रयान 3 का संपर्क टूट जाता है तो भी यह सॉफ्टवेयर लैंडिंग करने में सक्षम था। आसान शब्दों में कहें तो यह सॉफ्टवेयर लैंडिंग के दौरान अर्थात लैंडिंग साइट पर बड़ा क्रेटर, पहाड़ या पत्थर मौजूद होता है तो सतह उबड़ खाबड़ होती है तो यह सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किया और उसे पास वाले स्थान पर ले जाकर लैंडिंग कराया, किसी भी दुर्घटना से बचा लिया। अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को निर्णय लेने में यह डेटा कहां से मिले। इसको प्राप्त करने के इसके दो स्रोत, एक तो 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, तीसरा चंद्रयान 3 में लगा एडवांस सेंसर। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। 2019 में चांद पर छोड़ा गया चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था, लेकिन पिछले साल 4 सालों से चांद की कक्षा में यानी ऑर्बिट में घूम रहा है और सही सलामत है और चांद 10,000 से ज़्यादा चक्कर लगा चुका है। इसमें लगे पेलोड उपकरणों ने चांद की डिटेल हासिल की है, जैसे इसमें लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरा चांद की फोटो खींचकर उसकी मैपिंग कर ली है। इसमें लगे लेजर स्पेक्ट्रोमीटर पहाड़, पत्थर आदि की भी मैपिंग कर ली है। आपको जानकर यह गर्व होगा कि चंद्रयान 2 का डेटा का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग करने में सफल हुआ है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 में लगाया गया लेडर हैजर्ड डिटेक्शन एडवांस कैमरा लगाए गए हैं, जो लैंडर के दौरान 2 आंखों की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार सेंसर लगाया गया है, जो चांद पर गड्ढा, पत्थर आदि का पता लगाया है। इसमें लगे लेजर अल्टीमीटर लगाया गया है, जो लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से लैंडर के बीच की दूरी का पता लगाया है। इसमें निराप नामक यंत्र लगाया गया है। यदि कोई मुश्किल दिखती है तो लैंडर में लगे AI सॉफ्टवेयर को अलर्ट कर देता है। लैंडर की रफ्तार को स्लो करने के लिए लेजर अडॉप्टर, वेलोसिटी मीटर, सेंसर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, टच डाउन सेंसर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेंसर लगाया गया है। इस प्रकार इसमें लगा एडवांस सेंसर से AI सॉफ्टवेयर को मदद किया और मून मिशन सफल हुआ। तथा चीन के होश तब उड़ गए जब उसे पता चला इसरो इतनी एडवांस तकनीक का उपयोग कर रहा है। 14 दिन के सफर के बाद एडवांस तकनीक की सहायता से मिशन सफल हुआ। आपको बता दें कि रोवर्स का काम चांद पर खनिज तथा पानी का पता लगाना है, जिसके लिए 2 पेलोड उपकरण लगाए गए। पेलोड उपकरण चांद की मिट्टी का एनालिसिस करेंगे और वहाँ की केमिकल कंपोजिशन कैसी है इसका पता लगाएंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे यहाँ की मिट्टी में कौन से खनिज उपस्थित हैं, यानी मिनरल कौन कौन से पॉसिबल हैं।
पहला है लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन कस्टोमीटर, जो चंद्रमा की सतह पर केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करेगा। वहाँ की सॉइल का एनालिसिस करेगा और देखेगा क्या क्या इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पॉसिबल हैं। दूसरा पेलोड उपकरण है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद पर केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेगा और उसका डिटेक्ट करेगा। जैसे चांद पर मैग्नीज, सोडियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम आदि का पता लगाएगा। चंद्रयान 3 अपने डेटा को पहले से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को भेज रहा है। सैटेलाइट डेटा को इसरो को भेज रहा है। इस प्रकार चंद्रयान की सफलता में इंटेलिजेंस AI सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार चंद्रयान 3 के सुपर एडवांस तकनीक आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चंद्रयान 3 से के अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।